स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ₹4,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताया हुआ है कि वो 25% ऑन कॉस्ट है। ऑन कॉस्ट का मतलब होता है ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और फिर ये भी बताया हुआ है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो ₹10,000 मोर है देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। और आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है जो कि है 6 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है। तो कॉस्ट को अगर आप x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू एक्स, यानी कि x/4। और कॉस्ट में अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया करता है। कॉस्ट की जगह x लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह x/4 लिखिए, इज इक्वल टू 4,50,000 लिखिए। ये हो जाएगा 5x/4 इज इक्वल टू 4,50,000। आप सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 3,60,000। यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ₹3,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जगह 6 लिखिए, इसकी जगह 3,60,000 लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करिए। इसे सॉल्व करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 60,000। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को y मान लीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी y + 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 होता है एवरेज इन्वेंट्री। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा आंसर, 2y + 10,000 इज इक्वल टू 1,20,000, 2y इज इक्वल टू 1,10,000 और y आ जाएगा स्टूडेंट्स 55,000 जो कि है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई स्टूडेंट्स 55,000। ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है तो इस 55,000 में आप 10,000 ऐड कर दीजिएगा, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 65,000। तो इस तरह से हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों फाइंड आउट कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सन में